नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ऐना की कहानी देखेंगे। ऐना ये कनाडा में रहने वाली लड़की है दोस्तों। 2011 को उसके साथ ये घटना हुई थी। वो हमसे ये कहती है कि वो अपने कार चलाकर जा रही थी और मतलब सामने से उसके एक बहुत बड़ी गाड़ी आ रही थी। एक ट्रक ऐसे बहुत बड़ा आ रहा था और उसने जोर से आकर इसके कार को टक्कर मारी। वो ये कहती है कि एक दो पल में ही सारी चीज़ें मतलब एकदम बदल गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक मेरे साथ आखिर क्या हो गया। और उसके बाद वो ये कहती है कि मैं अपने शरीर से धीरे धीरे ऊपर जा रही हूँ और धीरे धीरे वो ये कहती है कि मैं एक ऐसी दुनिया में पहुंची कि जहाँ पर पूरे तरीके से एक शुद्धत्व था, जहाँ पर पूरे तरीके से सात्विकता थी। मतलब वो कहते हैं कि जैसे एक बुरा इंसान हो जिसी के मन में बहुत सारे मतलब जो गलत चीज़ें हो, पाप हो, बहुत बुरे बुरे विचार हो, ऐसा भी इंसान एक ऐसी जगह पे जाएगा तब वो एकदम पूरे तरीके से शुद्ध बन जाएगा। वो चाह कर भी अपने मन में बुरे विचार नहीं ला सकेगा। इतनी अच्छी जगह पर वो गई थी। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर ऐसा वो स्थान था, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे थे और वहाँ पर इतनी शुद्धता थी हवा में भी कि इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब सारी ज़िंदगी यहीं पर रहूँ। और उसके बाद ऐना हमसे ये कहती है कि चारों दिशाओं से मेरे मन में कोई अच्छे पॉजिटिव विचार डाल रहे थे और इन सारे विचारों में उसको कुछ इस तरीके से भी संदेश दिए जा रहे थे कि वो जो संदेश थे दोस्तों कुछ इस तरीके से थे कि जितना हो सके तुम्हें और भी मतलब जीवन में दयालुता की ज़रूरत है। जैसे तुम लोगों पर दया करो या फिर किसी का कुछ बुरा हो तो भगवान से प्रार्थना करो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे अंदर बहुत ही कम है, लेकिन इसको जितना हो सके तुम्हें अपने जीवन में अंगीकार उसका करना होगा। तो इस तरीके से ऐना को मैसेज मिले। ऐना ने कहा है कि अपने जीवन में मुझे किसी पर भी दया नहीं आती थी और बचपन से मैंने यही सुना था कि अगर किसी का कुछ बुरा हो रहा है तो इसके पीछे उसके ही कर्मों का कुछ हाथ होगा। लेकिन आज मुझे ये मतलब वहाँ पे समझाया गया कि उसके कर्मों के बारे में हमें बोलकर मतलब ऐसे इस तरीके से नहीं बोलना। अगर हमें संभव हो तो हम उनके मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में थोड़ी सी दयालुता होनी चाहिए। अगर एकदम किसी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उतना हम हमें संभव नहीं है समझो, तो ऐसे समय में आप थोड़ा सा उनके लिए प्रार्थना करना। इस तरीके से वहाँ पर उसको संदेश मिले। और ऐना कहते हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें मानी कि हाँ आपने जो मुझे कहा है बड़ा मुझ पर विश्वास दिखा के या फिर मेरे अच्छे के लिए, मैं इन बातों को बहुत ही अच्छे से मानूंगी और अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ूंगी। और उसके बाद ऐना ये कहती है कि सारा वातावरण बदल गया और फिर से मैं पृथ्वी पर चली आई। ऐना ये कहती है कि जब मैं पृथ्वी पर चली आई तो बहुत समय, उसका एक्सीडेंट होने के बाद 4 घंटे गुजर गए थे और वो ये कहती है कि मैं आईसीयू में भर्ती थी। मेरा पूरा परिवार मतलब हॉस्पिटल में आया था जब उनको खबर मिली मेरे एक्सीडेंट की। तकरीबन 1 पूरा साल लगा दोस्तों उसको ठीक होने में, लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मेरी एक नई ज़िंदगी चालू हो गई। आज जो एकदम मरणासंत लोग हैं, एकदम आखिरी स्टेज में वगैरह, उनको वो समझाती है कि आप एक सुंदर दुनिया में जाओगे। जितना हो सके आज हमें जितने हो सके अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है। इस तरीके से वो दुनिया को संदेश देती है और वो आखिर में यही कहती है कि जितना हो सके हम लोगों के लिए कुछ करें, जितना हो सके ज़रूरतमंद को के लिए कुछ करें। एकदम हम ना कर सके तो कम से कम उनके लिए प्रार्थना करें। कहीं ना कहीं किसी का बुरा होकर हमें अच्छा नहीं लगना चाहिए, जितना हो सके हमें बुरा ही लगना चाहिए। ऐसा जो इंसान है, आध्यात्मिक यात्रा जो है उसके बहुत ही अच्छे से हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छे लोगों के साथ, अच्छे विचारों के साथ अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो जीवन है बहुत ही अच्छे से मतलब सार्थक हो जाएगा। तो इस तरीके से यह ऐना की कहानी है। ये कहानी सबसे बड़ी सीख हमें यही देखती है कि मतलब मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग मतलब किसी का कुछ बुरा होते देखेंगे तो वो यही बोलते हैं कि उसके कर्मों का फल है। लेकिन ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर हम संभव है उनको मदद करना या फिर उनको दिलासा देना, उनका थोड़ा सा दुख हल्का करना, तो हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और किसी एक दूसरे देश में अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, तो ऐसे समय में मैं डायरेक्टली उनकी तो कोई मदद नहीं कर सकता, तो कम से कम मैं दिल से प्रार्थना करूँ। तो इस तरीके से जो मतलब चीज़ें हैं दोस्तों, एक आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों किसी के लिए मदद करना, किसी के लिए मतलब दिल में मतलब हमारे दया आना, ऐसी जो बात है आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही बड़ी मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।